नमस्कार शोधार्थियों। आज YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है में सुधा उपाध्याय के सौजन्य से मैं जिस कवि के साथ हूँ उसका नाम है दीपक जायसवाल। सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला बना रही हूँ और आज मैं दीपक जायसवाल की चंद कविताओं के साथ आपको सहयात्री बनाऊंगी और दीपक की मिजाज की जुनून की कुछ कविताओं के बहाने हम उसकी रचनात्मक यात्रा तय करेंगे। इतने जतन के बाद भी कोई फराव नहीं हुए दोबारा जिंदा रहे बुद्ध, अमर रही उनकी अर्ध निमीलित करुणामयी आर्द्र आंखें। शोधार्थियों, ये पंक्तियां हैं आज के कवि दीपक जायसवाल की। ये कविता नहीं है, एक लंबी कविता है। ये कविता के भीतर इतिहास, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, दरअसल एक साहित्य के विद्यार्थी को, साहित्य के शोधार्थी को अपने इतिहास का बोध, समाज शास्त्र का बोध, राजनीति और दर्शन शास्त्र का बोध होना ही चाहिए। ये पहली वो कविता है जिसने मुझे दीपक को जानने, सुनने, पढ़ने, गुनने की दिलचस्पी दी। इस कविता को मैंने उसके मुंह से भी सुना है। लंबी कविता है। पहले कविता पढ़ूंगी, फिर उस कविता के पीछे की कहानी, उसके भीतर की कहानी आपसे कहूंगी। शोधार्थियों, ये वो पुस्तक है जो दिल्ली पुस्तक मेले में, विश्व पुस्तक मेले में दीपक ने अपने हाथों मुझे भेंट की। बहुत सारी उम्मीद जगाती है कविता। कई तरह की संस्कृतियों का, उन संस्कृतियों से जुड़े अनुभवों का, उनके संवेदनात्मक संसार का और दीपक की सुधियों का। मैं प्रायः दीपक को छोटे मोटे मुलाकातों में, हालांकि ये पहली मुलाकात थी पर ऐसी कई मुलाकातें आभासी हो चुकी थीं, कहती रही हूं कि दीपक स्मृतियों के कवि हैं जिसके पास सुधियों का सैलाब है। स्मृतियों से जुड़ी कई कविताएं मुझे इस संग्रह से पसंद आई, वो तो आपके सामने पढ़ूंगी ही। दीपक का एक संक्षिप्त सा परिचय जो मुझे कविता कोश से मिला, हालांकि इस पुस्तक की फ्लैप पर भी उसका परिचय है, चाहूं तो पढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं उस दिलचस्प परिचय को आपके बीच शोधार्थियों पढ़ना चाहूंगी। भारत और दुनिया के प्राचीनतम गणराज्यों में से एक महाजनपद कुशीनगर, जहां बुद्ध अपने आखिरी दिनों में पहुंचे और जहां उनका महानिर्वाण हुआ। उस छोटे से गांव सोहरौना में दीपक का जन्म हुआ, जहां की धरती से हिमालय की श्रृंखलाएं दिखती हैं, जबकि एक जमाने में महासागर की लहरें भी उठा करती थी। दीपक की शुरुआती पढ़ाई गांव में हुई, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया, हिंदी साहित्य से गोल्ड मेडलिस्ट रहे, परास्नातक गोल्ड मेडलिस्ट रहे, नेट, जेआरएफ और भारत का समकालीन सामाजिक सांस्कृतिक संकट और उदय प्रकाश की कहानियां, इस विषय पर उन्होंने पीएचडी की। विद्यार्थी जीवन से ही कहूं तो दीपक राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में अपनी कहानियों, अपनी कविताओं, निबंध और शोध आलेख और उसके प्रस्तुतिकरण के लिए कई बार पुरस्कृत हुए। कानपुर में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर सेवाएं देने के बाद आज दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापन कर रहे हैं, भाषा, साहित्य और संस्कृति की सेवा कर रहे हैं। और दीपक केवल हिंदी के प्रोफेसर नहीं, बल्कि अपनी कविताओं और कहानियों को पढ़ते जीते हुए अपने को सक्रिय लगातार साहित्य सेवा में जुटाए हैं। पहली वही कविता जिसकी चर्चा हमने अभी की। मिस्र के फराओ अपने ऐश्वर्य को बनाए रखने के लिए मृत्यु के बाद की दुनिया के लिए भी सोना चांदी अपनी कब्रों में साथ ले गए। दफनाए गए हजारों हजार गुलाम जीते जी कि राजा जब अपनी कब्र में हो, कि जब कभी एक रोज फिर जी उठे तो उसके पैर धूल धूसरित न हो। ईसा पूर्व में ही कपिलवस्तु में भी एक राजा का राजपाट था। एक रोज अकूत धन राजपाट बीच जवानी में छोड़ वह साधु हो गया। बरसों बरस भूखा प्यासा भटकता रहा, इस आस में कि दुनिया के लिए वह एक रोज
मुक्ति का रास्ता खोज निकालेगा। कंदराओं, गुफा, गेहूं, नदी, पहाड़ों, जंगल, आश्रम, मठों में धूल फांकता रहा। हर एक ज्ञान के सोते में उसने अपने ज्ञान चक्षु डुबोए कि एक रोज दुनिया के अनंत हृदयों की असीम दुख पीड़ाओं को बहार लेगा। उसने वीणा के तारों को कसा, उसका मेरुदंड वीणा के तार सा हो गया। पीपल के पेड़ के नीचे तप में बैठा सिद्धार्थ उसकी शिराओं शोरों के साथ पाताल गया, शाखाओं फुनगियों के साथ आसमान। वह महान देवताओं से पूछना चाहता था कि दुनिया आपके रहते इतनी दुखों से भरी क्यों है, कि महान पिताओं के हृदय किस मिट्टी के बने हैं। बरसों बरस देवताओं ने उसे खाली हाथ लौटाया। अंत में थकहार अपनी शोरें, शिराओं, शाखाओं आसमान पाताल से समेट अपने अवचेतन मन में उतरता रह गया, गहरा और गहरा। उसे लगा पाताल की गहराइयों में भी गहरी जगह उसका मन है। ज्यों ज्यों गहरा उतरा, सेमल का फूल होता गया, बादल होता गया, खुद को खाली करता गया। उसकी चेतना ब्रह्मांड के हर तारे, ग्रह, उल्का पिंड का गुरुत्व महसूस कर सकती थी। उसने अपना शरीर उन्हें सौंप दिया, सारा भार तज दिया। उसे लगा कि उसके भीतर किसी दिए की रोशनी छन रही है, हल्की बारिश हो रही है, छींटे उसके भीतर तक पहुंच रहे हैं। पीपल के पत्तों की ही तरह थोड़ी सी भी हवा से हिल जाने वाला उसका मन धीर, गंभीर, शांत पर्वत सा हो चला। वह हाथी, बरगद, चींटी, तेंदुआ, मछली सबकी चेतना के अविच्छिन्न प्रवाह में उतर सकता है कि उसकी धमनी शिराओं में दुनिया का सारा दुख दर्द भरने उतरने लगा। कराह उठे बुद्ध अनंत हृदय की पीड़ा से। मिस्र के फराओ खुफू ने जीते जी 20 बरस तक खुद की कब्र बनवाई। गिजा के पिरामिड चाबुक से, हजारों लाखों गुलामों से, उनके खून से, 20 लाख ढाई हाथी वजनी पत्थरों से ये महान पिरामिड ऐसी जगह बनाए गए कि इन्हें इजराइल के पहाड़ों से सुदूर चांद की जमीन से भी देखा जा सकता था। पिरामिड के बाहर पाषाण खंडों को इतनी कुशलता से तराशा और फिट किया गया कि जोड़ों में एक ब्लेड भी नहीं घुसाई जा सकती। सदियों तक बनी रही। दुनिया की इस सबसे ऊंची इमारतों से फराहो खुद को देवता घोषित करते रहे। नील नदी में अपना वीर्य विसर्जित करते रहे। वे इतने शक्तिशाली थे कि लाखों गुलामों की गर्दन उनके पैरों तले दबी रहती थी, लेकिन दयालु राजा इसे दबाते कम थे। फराओ जब राजपथ पर निकलते, हजारों सैनिक साथ चलते, गुलाम घुटनों पर झुक जाते। उनकी आंखें और भी दुनिया के सबसे सुंदर कीमती वस्त्रों को धारण करने वाले फराओ निर्वस्त्र गुलामों पर शहद का लेप लगवाते। मधुमक्खियां जब टूटती उनकी देह पर मंत्र मुग्ध हो उठते महान फराओ। जीने की भूख इतनी बढ़ गई, प्यास इतनी गहरी होती गई कि उनकी असीम तृष्णा ने मासूम बच्चों तक का खून चखा। उनकी अंतड़ियों में दांत उगाए थे। यदि वे इतना असंयमित भोजन नहीं करते तो संभव था कि वे खुद की बनवाई गई सुंदर सुडौल मूर्तियों की तरह थोड़ा बहुत दिखते। इसी देह को बचाए रखने के लिए फराओ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, एक ऐसे लेप की खोज में जो उनकी लाशों को हजारों हजार साल तक सड़ने से बचा सके। अपने अंगों को उन्होंने दुनिया के सबसे सुंदर मजबूत जारों में रखवाया ताकि जब पुनर्जन्म हो वह अपनी देह पाले। वह अपनी आत्मा की अमरता की कामना में उसे सूरज की किरणों के साथ और उसे ओसिरिस देवताओं को सौंप देना चाहते थे। देवता सिर्फ उनके थे, मंदिर सिर्फ उनका था। चेहरे पर नकली दाढ़ी चिपका वे देवत्व को धारण करते थे।
हजारों हजार पत्नियों के स्वामी अपनी वासनाओं से कभी अघाते नहीं थे। तुच्छ मार्सुपियल चूहे महान फराओं से कम एक गुण में समानता जरूर रखते थे। प्रेम में डूबी स्त्रियों को जिंदा जलवा देते व्यभिचार में आकंठ डूबे महान फराओ सिद्धार्थ की आंखें डबडबा आई थीं। कषाय धारण करते हुए सिद्धार्थ कषाय को कस के बांधे जा रहे थे। मन था कि खुला जा रहा था, हृदय था कि भीगा जा रहा था। कषाय खोल दोबारा बांधते सिद्धार्थ, आंखों में बांधते सिद्धार्थ, आंसू बहा के संकल्प टूटा। बूढ़े पिता राजा थे जिनके कंधे थक रहे थे, डूबती हुई रोशनी में अपने पुत्र को देखे जा रहे थे। मां थी जिनका कलेजा छिला जा रहा था, पत्नी थी जिसका हृदय फटा जा रहा था। जिस जतन से मां ने सिद्धार्थ व जतन करने को तैयार खड़ी थी यशोधरा, इच्छा थी पांव पकड़ ले, रोए धोए जाने न दे। लेकिन निस्सहाय अपलक खड़ी थी यशोधरा। पुत्र था जो सिद्धार्थ की उंगलियां अब भी थामे हुए था। कपिल वस्तु था जिसके लिए सिद्धार्थ का जाना बीच समुन्दर में नाव से पतवार का पानी में अचानक गिर जाना था। तूफान में किसी छांव देने वाले भारी दरख्त का गिरना था जो अब तक धरती को अपने शोरों से पकड़े हुए था। सिद्धार्थ थे जो उखड़ने के बावजूद भी अपनी शोरों में मिट्टी थामे हुए जा रहे थे। सब कुछ छोड़े कहां जा रहे थे, क्यों जा रहे थे सिद्धार्थ? सिद्धार्थ सन्यासी हो गए, केश काट डाले। जो ज्ञान इस संसार के दुखों को कम नहीं करता, दया और करुणा नहीं भरता, उसको ढोकर आखिर क्या करते सिद्धार्थ? धूप, बारिश, ठंड, भूख सहते हुए दुनिया की सारी पीड़ाओं के उत्तर तलाशते सिद्धार्थ ने खुद का होना छोड़ दिया। तृष्णाओं को विसर्जित किया। निरंजना नदी में जल वाष्प का संघनन हुआ था पूर्ण। बादल धरती छू रहे थे। कमल दल, सीताफल, अरबी, बालसम के पत्तों पर ठहरी जल बूंदें सूरज की रोशनी में चांदी मोती होकर चमक रही थीं। आकाश गंगाओं के असंख्य तारों का प्रकाश भरने लगा था सिद्धार्थ में। सिद्धार्थ हुए तथागत हुए बुद्ध बोधिसत्व, सबके निर्वाण मंगल के निमित्त। भंते कहते ही फूट पड़े आंसू अंगुलिमाल के। घृणा हिंसा को जय किया बुद्ध ने प्रेम करुणा से। इस धरती की सारी हवा, पानी, आग, किरण, हिरन, कछुए, जंगल का पत्ता पत्ता उनके प्रेम में थे। तथागत की आंखें उनके गुरुत्व में अर्ध निमिलित हो गईं। बुद्धता उम्र सोखते रहे इस दुनिया का सारा दुख अंधेरा, फैलाते रहे प्रकाश, सिखाते रहे प्रेम, करुणा, दया, शांति, संयम, अहिंसा। दुनिया की सारी नदियां बोधिसत्व को जानती थीं। वह उनके समीप इतनी सहज थीं कि बता सकती थीं उनके हृदय से अपने हृदय का एक एक दुख। पुरातत्ववेत्ता अचरज में हैं कि फराओ ने कैसे बनवाया होगा इतना बड़ा पिरामिड इतने बरस पहले। हालांकि इतने जतन के बाद भी कोई फराओ नहीं हुए दोबारा जिंदा। जिंदा रहे बुद्ध, अमर रही उनकी अर्धनिमीलित करुणामयी आर्द्र आंखें। शुद्धार्थियों, ये कविता पूरा वृतांत है त्याग, तप, करुणा, ममता, बंधुत्व की। अपने अहिंसा से, अपने सत्य से, अपनी निष्ठा से, अपने त्याग से बोध और ज्ञान को भी पीछे छोड़ गए बुद्ध। बुद्ध जीवित रहे, जिंदा रहे। वो फराओ नहीं जो अपने को मम्मी बनाकर अपने को अपनी मृत्यु पर्यंत भी जीवित रहना चाहते थे, सदियों सदियों बरसों तक, पर
उनके भीतर का जो लोभ था, उनके भीतर का जो अपने प्रति निहितार्थ था, जो अपने को सब तरफ विजय करने का, घोषणा देने का, निर्विवाद रूप से सब पर हावी रहने का, निरंकुश होने का जो फराओं पर नशा चढ़ा हुआ था, उस नशे को कहीं बहुत दूर हमारे तथागत छोड़ चुके थे। तो एक पैरेलल दुनिया, समानांतर दुनिया गढ़ते हैं दीपक। एक तरफ पूरा का पूरा इतिहास है, उसका वृतांत है। दुनिया का इतिहास जितना विस्तृत और व्यापक है शोधार्थियों, उससे कहीं अधिक रोमांचक है, रहस्यमय है। फराओ शब्द प्राचीन मिस्र, इजिप्ट जिसे आप कहते हैं, शासकों के लिए प्रयुक्त किया गया। मिस्र का जो राजा होता था उसे फराओ कहते थे। फराओ ये शब्द जो है, ये मिस्र की मूल भाषा में राजा का महल, बड़ा सा घर। राजनीतिक और सैन्य नेता के साथ फराओ धार्मिक नेता होने की भी उद्घोषणा करते थे। वो अपने को देवताओं का जीवित अवतार कहते थे और कहलवाना चाहते थे। शासक ये फराओ जब मृत्यु को प्राप्त होते थे, अपनी मृत्यु के पश्चात भी अपने शव पर एक लेप लगवाकर उसे सुरक्षित संरक्षित रखना चाहते थे कि सदियों तक दुनिया उन्हें जाने। उनका मानना था कि मौत के बाद भी जिंदगी है मौत के बाद जिंदगी। व्यक्ति का शरीर समाप्त होता है, लेकिन व्यक्ति जब विचार बन जाता है, व्यक्ति जब दर्शन बन जाता है, समाजशास्त्र बन जाता है, व्यक्ति जब मर्म ममता करुणा बन जाता है, जैसे कि तथागत, जैसे कि सिद्धार्थ, जैसे कि बुद्ध, वे सदियों तक और आने वाली न जाने कितने सदियों तक लोगों के मनों में, लोगों की करुणा में, मर्म में बसे रहेंगे। गौतम बुद्ध। तो जो ये लोभ लालच फराओ का था कि अपने शव की सारी जरूरत का सामान, सारी वस्तुएं, साज सज्जा की, सोना चांदी, हीरे मोती और अपनी रक्षक सुरक्षा करने वालों को भी अपने साथ दफना देते थे। इसी व्यवस्था ने पिरामिडों का देश बना दिया मिस्र को। और आप देखें कि उन मकबरों में वो सोना चांदी, बहुमूल्य रत्न जड़े आभूषण पाए गए। सबके शरीर पर एक ताबीज बंधा था, चेहरे पर सोने का मास्क ढका था। इन पिरामिडों की जो संरचना है शोधार्थियों, ये प्राचीन मिस्रवासियों की दरअसल केवल वास्तुकला या उनकी महत्वाकांक्षा का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक विस्मय कारण प्रमाण मुझे दिखाई देता है, लगता है कि दुनिया को जीतने की लालसा, लोभ, लालच, इच्छा उन फराओं में, उन बड़े बड़े सम्राट में किस तरह रहा होगा कि हमारी होते भी और हमारी बाद की दुनिया में भी हम छाए रहें। ये जो उच्चाकांक्षा है, ये जो महत्वाकांक्षा है, ये किस तरह से किसी को गिराती है, धराशायी करती है। उसकी खोज की जाती है तो वो कुछ नहीं पाया जाता, शिथिल होता है। और गौतम बुद्ध जो सब कुछ त्याग कर, पूरे सुख साम्राज्य को, पूरे वर्चस्व को त्याग कर, ताकत को, प्रतिष्ठा को त्याग कर सबके मनों में समा जाते हैं। बेहतरीन कविता। अगली कविता है, चांद हर बार सफेद नहीं दिखता, उन्हीं आंखों से बहुत बार वह लाल दिखता है। मेरे दादा जब बहुत देर रात धान काट कर आते, उनका हंसिया चांद की तरह दिखता। बहुत बार दादा का पेट इतना पिचका होता कि उनकी दोनों तरफ की पसलियां चांद की तरह दिखती। मेरी माँ की लोरियों में चांद अक्सर रोटी के पीछे पीछे आता और बहुत बार आधी पड़ी रोटी चांद की तरह दिखती। ठीक याद नहीं, शायद मेरे दादा जैसे जैसे बूढ़े होते गए, उनकी कमर चांद की तरफ नहीं, जमीन की तरफ झुकाई। लेकिन अर्थी पर सोए दादा हूबहू चांद की तरह दिखे। लोग कहते हैं कि उस रोज सारे खेतों में धान की बालियां उनके दुख और सम्मान में थोड़ी सी आसमान की तरफ नहीं, धरती की तरफ झुकाई। तो ये 4 पंक्तियां ही बेहतरीन हैं इस कविता में। दुख और सम्मान में आकाश की तरफ नहीं, धरती की तरफ झुकाई।
जो आजीवन उस जो जो चांद है वो न दिखाई न छुआ जा सकता है, न पाया जा सकता है, लेकिन यह जो वास्तविक दुनिया में है, चाहे वो माँ के हाथ की रोटी है, चाहे वो दादा की का हंसिया है, चाहे वो दादा का श्रम से झुकी हुई पीठ है, और चाहे वो दादा का सम्मान से, स्वाभिमान से जीना, और फिर मृत्युपरांत पूरी प्रकृति का उनके प्रति वो सम्मान व्यक्त करना। बेहतरीन कविता है। एक और कविता, चूंकि समय की एक सीमा है, ये कविता मैं पढ़ देती हूँ। चार दीवारी और एक छत। मैंने कहा ना कि दीपक स्मृतियों के कवि हैं। स्मृतियां और सुधियां सजोनी उन्हें आती है और उन्हीं अनुभवों से वो समृद्ध होते हैं। चार दीवारी और एक छत से नहीं बन जाता घर, धड़कते हुए हृदयों से बनता है। उनकी शिराएं, धमनियां नसों की तरह उन दीवारों में फैली रहती हैं। हर एक कोना स्मृतियों का समुंदर संजोए रहता है। पुरखों के संघर्ष, आंसू, दर्द, खुशी, सबके निशान दुनिया की सबसे सुंदर अदृश्य लिपि में उन दीवारों में शिलालेख की तरह टंकित होते हैं। मरने के बाद भी माँ जीवित बनी रहती है, किसी कमरे से आवाज देते हुए जैसे चली आ रही हूं, बाबू कहाँ हो। बाबूजी की गंभीर आंखें हमारी हरकतों पर अब भी नजरें गड़ाए रहती हैं। यदि कोई दीवारों को ध्यान से सुने तो दादी की सोहर गाते हुए, माँ को गौना का गीत गाते हुए सुन सकता है। लोग बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी बकैयां खींचने वाले पंजे और घुटनों के निशान आंगन में बने रहते हैं। किसी झूठे आदमी ने कह रखा है कि स्वर्ग ऊपर कहीं आसमान में है। दरअसल घर ही है वह जगत, घर ही है वह जगत जहां रहते हैं जीवित देवता मौजूद, लेकिन वह अपनी देह के साथ अमर नहीं होते। जब भी देवता छोड़ता है देह, घर की दीवारों में सीलन भर उठती है। देवता देने वाला, अपने पुरखे पुरनिया को देवता कह रहे हैं क्योंकि उन्हीं के होने से घर घर होता है। ये बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया है कि जब भी देवता छोड़ता है देह, देह माने घर, आत्मा, उस घर में रहने बसने वाले उस घर की आत्मा है। तो आत्मा अगर देह को छोड़ देती है तो उस घर को छोड़ने के बाद तो घर की दीवारों में सीलन भर उठती है। ब्रह्मांड का यही वह आखिरी सिरा है जहां से हम अपनी देह में बह रहे खून की दिशा जान सकते हैं, अपने हृदय पर पड़ने वाले गुरुत्व का ठीक ठाक अनुमान लगा सकते हैं। पुरखे घर की नींव में ईंट के टुकड़े बोते हैं, जिसकी सोरे बढ़ते हुए पाताल तक जाते हैं और उनकी फुनगियां, पत्ते, डालियां, कलियां, फूल आसमान तक। बेहतरीन कविताएं, बहुत बधाई, शुभकामनाएं।